क्या यंग एज में हेयर फॉल और बॉल्डनेस आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर रही है? क्या आपको लगता है कि बालों की कमी आपके करियर ग्रोथ में रुकावट बन रही है? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब वक्त आ गया है उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने का, क्योंकि सही सॉल्यूशन सही वक्त पर लिया गया डिसीजन आपकी पूरी अपीयरेंस और पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कोई भी सवाल है तो अभी कमेंट करें, हमारे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपको डायरेक्टली गाइड करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी ऐसे इंस्पायरिंग अपडेट्स मिलते रहें। ये हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन है, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 5A बोल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज्ड था। हालांकि बोल्डनेस काफी एडवांस स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस को एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पहले उनके बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया। इसके बाद पेशेंट के डोनर एरिया की डेंसिटी, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर को जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया गया। इसके बाद पेशेंट की हेयर लाइन को उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो सके। हेयर लाइन के साथ साथ पेशेंट के अफेक्टेड एरियाज को भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। पेशेंट के हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल और ट्रिपल फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 4200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 50% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे। शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ये है हमारे पेशेंट की तीसरी और चौथी मंथ की प्रोग्रेस। तीसरी मंथ में पेशेंट के ट्रांसप्लांट हुए स्कैल्प पर ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी और चौथे महीने में उनकी स्कैल्प पर हेयर लाइन परफेक्टली फ्रेम हो गई थी, साथ ही ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो चुकी थी। आप हमारे पेशेंट की तीसरी और चौथी महीने की प्रोग्रेस क्लियरली देख सकते हैं।
ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक परफेक्ट डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। हेयर ट्रांसप्लांट के 8 महीने बाद पेशेंट के रिजल्ट्स और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो गए थे। फ्रंटल और मिड स्कैल्प पर हेयर डेंसिटी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ अचीव हो चुकी थी। हेयर लाइन बिल्कुल नेचुरल दिखाई दे रही थी। क्राउन एरिया पर बाल परफेक्ट शेप में आ चुके थे और ओवरऑल अपीयरेंस में एक कंसिस्टेंट यूथफुल लुक साफ नजर आ रहा था। ये रिजल्ट ये साबित करता है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट एडवांस टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड हैंड से किया जाए तो रिजल्ट्स न सिर्फ लॉन्ग लास्टिंग बल्कि परमानेंट भी होते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स डोनर जोन से लिए जाते हैं जो जेनेटिकली हेयर लॉस रेजिस्टेंट होते हैं। उनमें लाइफ लॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। अब पेशेंट अपनी चॉइस से कॉन्फिडेंटली स्टाइलिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे उनकी ओवरऑल अपीयरेंस और पर्सनैलिटी दोनों में जबरदस्त अपलिफ्ट नजर आ रहा है। अगर आप भी बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.